हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की थी एक्सरसाइज, चल रही थी हमारी 6.5। चलो कई दिन हो गया, थोड़ा सा वीडियो को लेंथी कर लेते हैं और इसे जो आज फिनिश करता हूँ। क्वेश्चन 21 तक हो चुके थे, हमारे 21 क्वेश्चन हो चुके थे, आज 22 से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो कह रहा है कोई एक वायर है जिसकी लेंथ है कितनी 28 मीटर। ठीक है भाई, एक वायर है, कोई मान लीजिए एक वायर ले ली मैंने जिसकी लेंथ क्या है 28 मीटर है हमारे पास। अब आगे कह रहा है कि इज कट इनटू 2 पीस। इसके क्या कर दिया हमने, 2 टुकड़े कर दिए। वन ऑफ द पीस इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर एंड अदर इज इनटू अ सर्कल। ठीक है जी, तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस सो दैट कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम। देखो क्या किया हमने, एक कोई वायर थी जिसकी लेंथ कितनी थी 28 मीटर थी। क्लियर, इसको 2 पार्ट्स मान लीजिए मैंने ब्रेक कर दिया यहां से। अब जो 2 पार्ट आए, मान लीजिए एसी हो गया और एक हो गया सीबी। तो क्या किया मैंने, एक से तो बना लिया सर्कल, सॉरी स्क्वायर, एक से तो क्या बना दिया स्क्वायर बना दिया, और दूसरे पार्ट को बेंड करके क्या बना दिया सर्कल बना दिया। भाई देखो वायर ही तो है यार, किसी भी शेप में मोड़ लो, कोई तार है तो उसके 2 पार्ट किए मैंने, एक को तो बेंड करके स्क्वायर बना दिया और दूसरे को बेंड करके क्या बना दिया सर्कल बना दिया। क्लियर। अब ये क्या कह रहा है यहाँ पर कि जो दोनों का कंबाइंड एरिया आएगा, जो दोनों का एरिया आएगा वो क्या आना चाहिए, मिनिमम आना चाहिए। क्लियर। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको एज्यूम करेंगे, लेट x सेंटीमीटर फॉर स्क्वायर। मान लीजिए मैं x सेंटीमीटर काट लेता हूं स्क्वायर के लिए। ठीक है भाई, एंड 28 माइनस एक्स मीटर में सॉरी, तो x मीटर फॉर स्क्वायर एंड 28 माइनस एक्स मीटर फॉर सर्कल एज कट। ठीक है भाई, मान लीजिए मैंने इसको क्या किया, कहां से कट कर लिया मैंने इसको, कट कुछ इस तरह से किया कि जो स्क्वायर है, स्क्वायर के लिए क्या आ गया x आ गया, स्क्वायर के लिए क्या आ गई x मीटर आ गई, और सर्कल के लिए बच गई 28 माइनस एक्स मीटर। क्लियर ना। अब देखो क्या हुआ है, सर्कल के लिए x मीटर कट की है, उसको पूरी को बेंड करके क्या बना दिया मैंने, सर्कल की क्या बना, सॉरी x किसके लिए स्क्वायर के लिए क्या बन गया, उसको बेंड करने पे स्क्वायर बन गया। और स्क्वायर की क्या आ जाएगी इससे, पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस। तो भी पेरीमीटर ऑफ सर्कल, सॉरी स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना आ गया। अब देखो x मीटर मैंने यहां से कट किया था, ये x था और इधर है 28 माइनस एक्स। तो ये जो x मीटर है, ये जो x मीटर है इससे क्या बना, एक स्क्वायर बना है। इस x मीटर से क्या बना भाई, एक स्क्वायर बना है। अब ये स्क्वायर बना है तो स्क्वायर की जो पेरीमीटर है, स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो कितना है, पूरा x मीटर होगा। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए अगर मैं साइड स्क्वायर की a मान लेता हूं, साइड मान लीजिए मैंने ले ली a, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4a इक्वल्स टू x, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई x बाई 4 मीटर। क्लियर। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड यानी a स्क्वायर, तो ये आ गया भाई x स्क्वायर अपॉन 16। क्लियर। देखो फिर से बता रहा हूं क्या किया, x मीटर की वायर कट की, 28 मीटर में से x मीटर की वायर कट की और उसको बेंड करके क्या बना दिया मैंने, एक स्क्वायर बना दिया। क्या बना लिया, एक स्क्वायर बना लिया। अब स्क्वायर की जो पूरी जो पेरीमीटर है, सर्कल के चारों तरफ की जो ये लाइनिंग है ये x मीटर की है। तो अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड, a इज साइड, तो 4a इक्वल टू आ गया x के, तो a की वैल्यू क्या आ गई, x बाई 4 आ गई। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर आ गया x स्क्वायर अपॉन 16। ऑन द अदर हैंड अगर दूसरी तरफ मैं देखूं तो यहाँ पे क्या है भाई, ये क्या है, सर्कल है। सर्कल की पेरीमीटर यानी सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है यानी 2 पाई r, वो कितना आ गया भाई 28 माइनस एक्स आ गया। और अगर मैं r की वैल्यू निकालूं तो r की वैल्यू आ गई 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई। सो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर का स्क्वायर यानी 28 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 पाई का स्क्वायर करोगे हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल। तो ये आ गया एरिया ऑफ सर्कल, ए जो आ गया वो आ गया 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई। क्लियर। अब क्या कह रहे हैं, कंबाइंड एरिया को मान लो मैं सी से लिख देता हूं। क्लियर। कंबाइंड एरिया क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए ना, तो पहले कंबाइंड एरिया निकालो, कितना आ गया
ये तो हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर और ये हो गया आपका एरिया ऑफ सर्कल। क्लियर है? क्या होना चाहिए? ये मिनिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। तो क्या करें, इसका डेरिवेटिव कर दें। डेरिवेटिव करो भी, dc बाई dx कितना हो जाएगा? 2x अपॉन 16 प्लस 2 को आगे ले आऊं तो 28 माइनस एक्स इंटू -1 अपॉन 4 पाई। तो भाई 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16। तो dc बाई dx की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? x बाई 8 माइनस आगे आ जाएगा 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई। क्लियर है? अब देखो क्या चीज बताई मैंने आपको बार बार कि अगर हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन निकालना होता है तो हम पहले उसको जीरो से कंपेयर करके इंटरवल फाइंड करते हैं कि भाई वैल्यू कहां पॉजिटिव होगी कहां नेगेटिव होगी। तो क्या कहूंगा मैं यहाँ पे, पुट करेंगे dc बाई dx इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसको 0 के इक्वल रखोगे तो क्या होगा भाई, ये नेगेटिव साइड है उधर जाके पॉजिटिव। तो क्या आ गया? x बाई 8 इक्वल्स टू 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2 पाई एक्स इक्वल्स टू 28 8 जा कितना होता है भाई? ये आपका हो जाएगा 224 माइनस 8x। क्लियर? 8x की साइड ले आऊं तो 2 पाई प्लस 8x इक्वल टू 224। यहां से 2 कॉमन ले लो, x इक्वल्स टू आ गया 224 अपॉन 2 कॉमन तो पाई प्लस 4 और 2 से जब आप इसको कैंसिल करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 112 अपॉन पाई प्लस 4। किसकी वैल्यू मिल गई भाई? ये हमें x की वैल्यू मिल गई। क्लियर है? किसकी वैल्यू आ गई? ये x की। मिनिमम या मैक्सिमम चेक करना है, इसका डबल डेरिवेटिव कर दो। क्या आ जाएगा? डी स्क्वायर सी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। डबल डेरिवेटिव करेंगे भाई, ये हो गया 1/8। अच्छा, माइनस ऑलरेडी है 28 माइनस एक्स में देखो क्या होगा 28। तो क्या है? देखो 1/2 पाएगा तो कुछ करना ही नहीं है, अपॉन में है सेम रहेगा। क्लियर? इसका डेरिवेटिव एक बार खुद से भी करके देख लेना भी, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से भी करके देख सकते हो। 1/2 पाई ले लिया। अब 28 माइनस एक्स का करोगे क्या आएगा? -1 आ जाएगा। अब क्या बन गया? 1/8 माइनस माइनस प्लस तो 1/2 पाई। वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी ना, ग्रेटर देन 0। क्या आ गई भी? तो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, सो एरिया विल बी मिनिमम। एरिया क्या होगा भी? मिनिमम होगा। लेंथ कितनी आ गई? x की वैल्यू मिल गई हमें। किसकी वैल्यू मिल गई? x की। तो जो हमने स्क्वायर के लिए जो कट किया था वो कितना था? x मीटर था। क्लियर? स्क्वायर के तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो कितना आ गया भी? 112 अपॉन पाई प्लस 4 हो गया, जो सर्कल के पेरीमीटर के लिए हमने कट किया था, सो स्क्वायर के पेरीमीटर के लिए जो कट किया था। और अगर मैं बात करूं किसके बारे में? सर्कल के पेरीमीटर के बारे में, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? 28 माइनस 112 अपॉन पाई प्लस 4। क्लियर है भाई? इसका एलसीएम ले लेना और इसको एलसीएम लेके जब आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आप लोग फाइंड कर लेंगे। क्लियर है नहीं? तो एक बार चेक कर लेना, ये जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23 आपका हो जाएगा, इजी है, कर लेना। 24 देखो, कह रहा है सो दैट राइट सर्कुलर कोन के कोई राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है भाई, राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, अच्छा जी, एंड गिवन वॉल्यूम हैज एन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। देखो क्या कह रहा है, कोई एक ये हो गया ए बी सी, ये मान लेता हूं मैं, रेडियस मान ली r, हाइट ले ली h। क्लियर? लेट रेडियस एंड हाइट ऑफ कोन बी r एंड h रेस्पेक्टिवली। ठीक है भाई, क्या मान लिया मैंने? r और h मान ली, इसकी रेडियस और हाइट दोनों। ठीक है भाई, अब देखो क्या कह रहा है, दो चीजें कहा है इसने, एक तो लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होना चाहिए? लीस्ट होना चाहिए। देखो लीस्ट, मैक्सिमम, मिनिमम, मोस्ट, ये वर्ड जा जाए उसका तो डेरिवेटिव करना है। गिवन क्या है? गिवन है वॉल्यूम। गिवन क्या है हमें? वॉल्यूम है v। v कितना होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h गिवन है। अच्छा, प्रूव क्या करना है हमें?
टू में कह रहे हैं एक गिवन वॉल्यूम हैज एन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड बोलते हैं हाइट को, इज इक्वल टू √2 टाइम्स द बेस, क्लियर, √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। तो h इक्वल्स टू किसके आ गया भाई √2r के, ये चीज प्रूव करनी है। कर्ड सरफेस एरिया निकालो, कर्ड सरफेस एरिया CS से क्या होता है भाई पाई आर एल होता है, क्या होता है हमारे पास पाई आर एल, हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जाएगा। एल देखो एल हमारे पास नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे एल की वैल्यू निकाल लो। एल की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई पाई आर अंडर द रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा, पाई आर इंटू में क्या आ जाएगा भाई एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर। अब बात आती है कि देखो आर और एच दो वेरिएबल आगे कांस्टेंट, तो मतलब जो डेरिवेटिव होगा तो एक में होगा ना, तो ऐसा करता हूं मैं यहां से एच की वैल्यू निकाल देता हूं। तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर, क्लियर। तो एच की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो, तो कर्ड सरफेस एरिया को कैपिटल ए से लिख देता हूं, ए इक्वल्स टू आ गया पाई आर अंडर द रूट एच स्क्वायर, एच स्क्वायर का मतलब भाई 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर की पावर हो गया 4 और प्लस में आर स्क्वायर, क्लियर। अंदर एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा पाई आर आपका बाहर है √9v स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा भाई पाई स्क्वायर आर की पावर हो जाएगी 6 अपॉन में पाई स्क्वायर आर की पावर 4। अच्छा रूट हटा दूं नीचे से, रूट कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, आर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। अब क्या बचेगा भाई हमारे पास एरिया जो आ गया वो आ गया √9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6 अपॉन आर। ऐसा करते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6 अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर। अब करेंगे इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव कर दो भाई ए का किसके रेस्पेक्ट में कर दो, देखो v तो गिवन क्वांटिटी है, पाई कांस्टेंट है, तो r के रेस्पेक्ट में कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2a dA अपॉन dr इक्वल्स टू, यहां लगाओ भाई देखो u अपॉन v लगा लो, u अपॉन v क्या कहता है फॉर्मूला v सेम u का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करोगे ये तो 0 हो गया, इसका करोगे 6 आगे आ जाएगा, तो क्या आ गया भाई 6 पाई स्क्वायर आर की पावर 5, क्लियर। v सेम u का डेरिवेटिव हो गया, माइनस अब u को सेम कर दो, यानी 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर 6 ये सेम, और v का डेरिवेटिव तो आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा भाई 2r हो जाएगा, अपॉन में क्या आ गया आर की पावर 4 v का स्क्वायर। अच्छा फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या करते हैं हम, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू dA बाई dr को इक्वल रखते हैं 0 के, क्लियर। तो dA बाई dr को जब 0 बनाओगे तो ये 2a भी 0 हो गया, यानी इस साइड का तो सारा कंसेप्ट 0 हो गया, r की पावर 4 भी इधर आ जाएगा, ये भी 0। ऊपर क्या बच गया वो देखो, ऊपर देखो एक तो r कॉमन है, r कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया भाई 6 पाई स्क्वायर आर की पावर 5 माइनस, अब माइनस ओपन करोगे तो अंदर का सारा क्या हो जाएगा नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस 2 9 जा 18v स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर और आर की पावर 6, क्लियर है भाई। अच्छा ये आर एक मिनट भाई, ये आर अंदर मल्टीप्लाई होगा भाई, ये आर की पावर हो जाएगी 6, क्योंकि देखो आर स्क्वायर था ना, अब एक आर यहां से और एक आर यहां से कॉमन गया, ये आर अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 6 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 हो गया, इधर 2 9 जा 18 v स्क्वायर हो गया, फिर माइनस 2 पाई स्क्वायर और आर की पावर 6 अपॉन में जो आर है बाहर, एक तो आर कॉमन है हमारे पास, अंदर क्या बच गया भाई अपॉन में आर की पावर 4 है, इसको इधर ले जाओ इसको इधर ले आओ, यानी ये सारा खत्म, तो 0 आ गया। अच्छा 6 में से 2 गया, कितना आ गया 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 माइनस 18v स्क्वायर आ गया, ओनली 18v स्क्वायर को इस साइड ले आओ, तो 18v स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 6, डन, ये आ गया भाई। अब देखो क्या कर सकते हैं हम, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है v की निकालनी है, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, अच्छा पहले तो कैंसिल कर देता हूं, ये 9 हो गया और ये हो गया 2, तो भाई 2/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 6। अच्छा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ले लो,
तो v इक्वल्स टू किसके आ गया v, ये हो गया √2/3, 9 का 3 हो जाएगा, और ये हो गया भाई πr3। क्लियर, ये वैल्यू किसकी आ गई, v की आ गई। v की वैल्यू रख दो यहाँ पे, जो ओरिजिनल इक्वेशन है हमारी। इसको इक्वेशन, इसको मान लीजिए मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ यहाँ पे, और इसको कह देता हूँ इक्वेशन 2। ठीक है भाई, तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को कंपेयर कर दूं। v की वैल्यू क्या थी मेरे पास, 1/3 πr²h था। इधर से v क्या आ गया, √2/3 πr³ आ गया। 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और r² से क्या कैंसिल होगा भाई आपका, r² से हमारा r का स्क्वायर कैंसिल होगा, ओनली h बच जाएगा, सॉरी ओनली r बच जाएगा। तो इधर आ गया h, इधर आ गया √2r। क्लियर, ये आपका आंसर। तो h की वैल्यू क्या आ गई भाई, √2r आ गई। यही हमें प्रूव करना था। एक चीज जो बीच में मैंने छोड़ी है वो इसलिए कि भाई देखो स्पेस थोड़ा कम था, एक जो डबल डेरिवेटिव यहाँ पे होना था, इसका डबल डेरिवेटिव और करेंगे, और उससे आप प्रूव करेंगे कि जो हमारा एरिया है वो लिस्ट होगा यानी मिनिमम होगा, तो इसका डबल डेरिवेटिव कर देना, वो वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाओ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, सो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम। देखो क्या कह रहा है भाई, एक कोन दे रखा हमें, एक कोन दे दिया, और इसकी वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम वॉल्यूम। क्लियर, ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट क्या है, इसकी गिवन है। देखो गिवन क्या है, इस बार ये चीज ध्यान रखा करो, गिवन क्या है, स्लैंट हाइट, यानी कि L आपको गिवन है, गिवन में आपका L चलेगा इस बार, और मैक्सिमम क्या है, वॉल्यूम है। मैक्सिमम क्या है, वॉल्यूम, यानी डेरिवेटिव किसमें होगा, वॉल्यूम के टर्म में होगा। प्रूव क्या करना है, सेमी वर्टिकल एंगल। सेमी देखो वर्टिकल एंगल क्या होता है आपका, ये जो पूरा होता है ना ऊपर, ये जो पूरा होता है, ये होता है वर्टिकल एंगल। सेमी का मतलब होता है हाफ, यानी केवल एक साइड का। क्लियर, हाइट में मान लेता हूं इसकी h है, रेडियस r मान ली, ये आपका l है ही। ये एंगल मान लीजिए मैंने ले लिया थीटा। क्लियर, प्रूव क्या करना है हमें कि एंगल थीटा इक्वल्स टू आना चाहिए tan इनवर्स √2 के। क्या प्रूव करना है, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स √2 आनी चाहिए। क्लियर, वो कैसे निकालोगे, अब सबसे पहले क्या ले, वॉल्यूम लेते चलो। वॉल्यूम v क्या होता है भाई, 1/3 πr²h। क्या गिवन है हमें, वॉल्यूम v क्या गिवन है, 1/3 πr²h। देखो दो तरीके हैं आपके पास, दो क्या मतलब बेस्ट आपके लिए ये रहेगा कि आप ट्राइंगल का यूज करो। यहाँ पे देखो ये क्या आ रही है, राइट एंगल ट्राइंगल आ रही है ABC। क्लियर, गिवन में क्या है, स्लैंट हाइट L गिवन है, तो L के टर्म में डेरिवेटिव होगा, मतलब ये समझ लो आप, R और H का कोई खास काम नहीं रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहता हूं इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में आ जाओ भाई। L की टर्म में आपको R और H फाइंड करना है। पहले मान लीजिए मैं निकाल लेता हूं साइन थीटा। क्या निकाल लेता हूं मैं, मान लीजिए यहां से साइन थीटा निकालने की कोशिश करता हूं। अब साइन थीटा क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, h है, हाइपोटेन्यूज है l, तो h अपॉन में l आ गया। तो भी यहां से h की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, l साइन थीटा। क्लियर है, h की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, l साइन थीटा आ गई। इतना क्लियर है, h की वैल्यू मैंने यहां से निकाली, h बराबर आ गया मेरा l साइन थीटा। क्योंकि साइन थीटा का, एक मिनट, ओ सॉरी, थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा भाई। देखो एंगल एक्चुअली में यहाँ पर है, एंगल का ध्यान रखना, ये एंगल है आपका, तो परपेंडिकुलर आपका ये होगा भाई, ये r/l आएगा। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, l साइन थीटा। एंड कोस थीटा निकालो। कोस क्या होता है, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है मेरे भाई आपका ये h, तो h अपॉन में हाइपोटेन्यूज तो l है ही, तो यहां से h की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई l कोस थीटा। क्लियर, सो वॉल्यूम v इक्वल्स टू किसके आ गया भाई, π/3। देखो 1/3 पाई लिखो या π/3 लिखो, एक ही बात होती है। r², r का मतलब l² और साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, l² साइन स्क्वायर थीटा इनटू में h क्या हो गया, l कोस थीटा। h क्या हो गया, l कोस थीटा। क्लियर, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहो तो क्या लिख सकते हैं इसको, v इक्वल्स टू π/3, l का हो गया क्यूब,
साइन स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इनटू में आ गया भाई कोस थीटा। क्लियर? सोल्व करोगे तो आपका जो v आ जाएगा, v की वैल्यू आती π/3 L क्यूब, अंदर बच गया कोस थीटा और माइनस में कोस क्यूब थीटा। क्लियर? अब v का डेरिवेटिव कर दो थीटा के रेस्पेक्ट में। किसका? v का डेरिवेटिव कर दे थीटा के रेस्पेक्ट में, dv/d थीटा। तो भाई ये तो आपका कांस्टेंट है, इसका तो कोई काम है ही नहीं, छोड़ दो ऐसे का ऐसा ही। क्लियर? क्योंकि देखो L तो गिवन चीज है ना, जो चीज गिवन है इसका मतलब वो कांस्टेंट है, उसका कुछ नहीं करना। कोस थीटा का क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा, माइनस इसका करेंगे तो 3 कोस स्क्वायर थीटा हो गया भाई, और कोस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अच्छा जी, πL3/3, ये आपका बन गया माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया 3 साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू dv/d थीटा क्या रख देते हैं? 0 0 कर दूंगा, ये टर्म आपकी साइड आ जाएगी, यही साइड आगे खत्म हो जाएगी। तो क्या बच जाएगा आपके पास? या ऐसा करो, पहले πL3/थीटा ले लो, अंदर से साइन थीटा निकाल लो कॉमन, साइन थीटा कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया अभी? ओनली 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच गया। ये सारा इधर आके 0 हो गया, तो क्या मिल गया हमें? 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 1/3 आ गई, और कोस थीटा क्या आ गया भाई? 1/√3। क्लियर है? कोस थीटा क्या आ गया? 1/√3। किसकी वैल्यू मिलेगी? कोस थीटा की। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है एंगल होना चाहिए tan इनवर्स √2। कोस थीटा आ गया, ट्राइंगल के ऊपर ले लो भाई, इन एनी ट्राइंगल भाई, मान लो कोस थीटा दे रखा है आपको 1/√3। कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेस हो गया, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। क्लियर? हाइट निकालू, क्या होता है भाई? पाइथागोरस लगाओगे तो क्या आ जाएगा? √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 कितना आ गया? 2, और 2 का रूट करेंगे, ये कितना आ गया भाई? 2 आ गया। क्लियर? तो इन एनी ट्राइंगल कोस थीटा इक्वल्स टू, कोस थीटा अगर 1/√3 है, देन आपका tan थीटा क्या आ जाएगा भाई? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी √2 आ गया, और थीटा की वैल्यू क्या आ गई? tan इनवर्स √2 आ गई। ये ही हमें प्रूव करना था, ये ही हमारा आंसर है। बीच में डबल डेरिवेटिव आपका मैंने यहाँ पर छोड़ा है, वो आप लोग खुद से कर लेंगे, क्योंकि स्पेस की आपको पता है कमी है। ठीक है भाई? तो इसका एक बार डेरिवेटिव और कर लेना, ठीक है? उससे मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूव करने के लिए अगर डबल डेरिवेटिव करोगे, वैल्यू क्या आएगी हमारी? नेगेटिव आनी चाहिए। क्लियर? और वैसे नेगेटिव ही आ जाएगी, क्योंकि माइनस कोस रहेगा, इधर से कोस स्क्वायर का करोगे वो दोबारा से नेगेटिव बना देगा, तो भी आपकी नेगेटिव में वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26 आपका बिल्कुल सेम है। जो देखो इसमें क्या कह रहा है आपको, इसमें कह रहा है सेमी वर्टिकल एंगल है, वही राइट सर्कुलर कोन है, और क्या गिवन है हमें? इसमें वॉल्यूम था, इसमें क्या था? मैक्सिमम वॉल्यूम था। इसमें क्या है? गिवन सरफेस एरिया है और मैक्सिमम वॉल्यूम है। देखो इसमें तो गिवन में हम क्या लेके चले थे? एल लेके चले थे। इस बार गिवन क्या है? सरफेस एरिया ही पूरा दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, वही प्रूव करना है, साइन इनवर्स 1/3 प्रूव करना है, हो जाएगा। ठीक है? कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, 8, 9 में ज्यादा कुछ बचता नहीं है, क्योंकि ऑप्शन के ही क्वेश्चन है, तो उम्मीद करता हूं हो जाएंगे भाई। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज मेरी तरफ से कंप्लीट होते हैं। मिससेलेनियस बचती है, नेक्स्ट क्लास में मिससेलेनियस लेंगे। अगर इसके कोई डाउट बचते हैं आप मुझे डाउट्स बता दीजिए, नेक्स्ट क्लास में इसके डाउट्स प्लस मिससेलेनियस दोनों कर लेंगे। ठीक है भाई? चलो आज की इस क्लास में इतना ही।